हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे बीकॉम कोर्स से रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन और बीकॉम कोर्स करने के बाद आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटी क्या है, आपके कैरियर ऑप्शन क्या है। तो हर एक चीज के बारे में डिटेल में मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। अदर भी जो कोर्सेस है उसके बारे में भी डिटेल आपको टाइम टू टाइम इस चैनल पे मिलते रहेगा। पहले मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, जो बीकॉम कोर्स है इसे हम लोग ट्रेडिशनल कोर्स बोलते हैं। ट्रेडिशनल मतलब होता है बहुत पहले से चलते आ रहा है, तो इसको हम लोग ट्रेडिशनल कोर्स भी बोलते हैं बीकॉम को। बीकॉम का फुल फॉर्म जो होता है बैचलर ऑफ कॉमर्स होता है, बैचलर ऑफ कॉमर्स होता है यहाँ पर। तो इस बी का मतलब होता है बैचलर और यहाँ पे कॉम का मतलब होता है कॉमर्स। अभी इस कोर्स के अंदर डिजाइन जो एक कोर्स है, द बीकॉम कोर्स डिजाइन प्रोवाइड द स्टूडेंट विद द वाइडर रेंज ऑफ मैनेजरियल स्किल। ये कोर्स को ऐसा डिजाइन किया गया है जिससे स्टूडेंट के अंदर मैनेजरियल स्किल आ सके, कैसे चीजों को मैनेज करना है, अंडरस्टैंडिंग स्ट्रीम जैसे फाइनेंस के बारे में अच्छे से आप लोग को समझ में आ जाए, अकाउंटिंग के बारे में अच्छे से समझ में आ जाए, टैक्सेशन के बारे में सब्जेक्ट आ जाए। तो जो पूरा कोर्स है, कोर्स का जो डिजाइन है इसी तरीके से डिजाइन किया गया है कि फाइनेंस के बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज मिल जाए, अकाउंटिंग के बारे में नॉलेज मिल जाए और टैक्सेशन इवन मैनेजमेंट के बारे में भी आपके पास नॉलेज आ जाए। यदि स्टूडेंट आप इस कोर्स को करते हो, मतलब बीकॉम कोर्स ज्वाइन करते हो, तो इसके अंदर जो सब्जेक्ट आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे वो सब्जेक्ट फाइनेंस से रिलेटेड रहेंगे, अकाउंटिंग से रिलेटेड रहेंगे और टैक्सेशन और मैनेजमेंट से रिलेटेड सब्जेक्ट इसके अंदर आते हैं। और स्टूडेंट यदि आप बीकॉम कोर्स कर रहे हो तो बीकॉम कोर्स के साथ साथ आप सीए सीएस भी कर सकते हो, क्योंकि इस कोर्स के यदि आप सीए सीएस की स्टडी कर रहे हो तो इनके सब्जेक्ट बीकॉम के जो सब्जेक्ट है ऑलरेडी उसके अंदर कवर हो जाएगा। तो यदि आपको लगता है कि स्टूडेंट आपको सीए सीएस करना है तो फिर आप बीकॉम कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो, साथ में बीकॉम एज ए ग्रेजुएशन के तौर पे आप यहाँ पर कर सकते हो। बीकॉम में एडमिशन के लिए आपके पास एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए? बीकॉम द स्टूडेंट शुड हैव पास 12th बोर्ड एग्जाम और इट्स इक्विवेलेंट। आप 12th के बोर्ड के एग्जाम यदि पास किए हो, किसी भी बोर्ड से पास किए हो, तो आप एलिजिबल हो बीकॉम में एडमिशन के लिए। आप क्या हो जाओगे? एलिजिबल हो जाओगे। यदि इससे आप इसको आप करते हो, यदि मतलब बीकॉम करते हो, तो इससे आपको आउटपुट क्या मिलेगा, इसमें क्या क्या चीजें आपको सीखने के लिए मिलेगी बीकॉम के अंदर। तो प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम जो आपको आएगा, acquire through the conceptual knowledge of subject accounting, finance, banking, insurance, marketing, law और economics। ये सब सब्जेक्ट के बारे में आपको conceptual knowledge मिलेगा। Have work on application oriented cases and problem कैसे सॉल्व किया जाता है, ये सब चीजें आपको सीखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा कंप्लीट रिसर्च प्रोजेक्ट इन फाइनेंस और एचआर। फाइनेंस में, एचआर में रिसर्च के भी काम आपको इस प्रोग्राम में से मिल सकता है। बिग इक्विप लेटेस्ट ट्रेंड ऑफ द बिजनेस ऑटोमेशन, लेटेस्ट जो ट्रेंड चल रहा है बिजनेस का वो सब आपको नॉलेज मिलेगा। अक्वायर द बेसिक नॉलेज ऑफ स्टैटिक्स, टूल्स क्या है, स्किल क्या है, ये सब का आपको नॉलेज मिलेगा। डेवलप सेंस, सेल्फ मॉनिटरिंग, मोटिवेशन, मैनेजमेंट थ्रू द सेल्फ डायरेक्टिंग लर्निंग, ये सब चीजें इसके कोर्स के आउटकम होते हैं। अभी यहाँ पर प्रोग्राम के आउटकम क्या होते हैं? आपके पास एक क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा यहाँ पर कोर सब्जेक्ट से रिलेटेड। एंटरप्रेन्योरशिप स्किल आपके अंदर आएगी और आपको इथिक्स, इथिकल, मोरल, ह्यूमन वैल्यू, ये सब चीजों में आपको बहुत अच्छा बोलते हैं ना, डिटेल नॉलेज आपको मिलता है बीकॉम सब्जेक्ट से, बीकॉम कोर्स से। यदि कैरियर ऑप्शन की बात करें कि बीकॉम में यदि आप स्टडी करते हो तो बीकॉम करने के बाद आपके कैरियर ऑप्शन क्या होते हैं? तो बीकॉम करने के बाद आपको एज अ अकाउंटेंट का जॉब मिल सकता है। आप किसी फर्म, किसी कंपनी, किसी इंस्टीट्यूट के अंदर एज अ अकाउंटेंट के तौर पे अपॉइंट हो सकते हो। जॉब के तौर पे आपको अकाउंट्स के जॉब ऑफर किए जा सकते हैं। आप इंटरनल ऑडिटर या बोलते हैं ना इंटरनल ऑडिट आप कर सकते हो। ऑडिट करना इन सेंस आप जाके अकाउंट चेक कर सकते हो कि अकाउंट्स में जो डेटा रिकॉर्ड किया गया और डेटा राइट है कि रॉन्ग है। तो एज अ अकाउंटेंट
और ऑडिटर का जॉब आप कर सकते हो। बिजनेस एनालिस्ट बन सकते हो कि बिजनेस कौन सा करना चाहिए। एक तरीके से मैं आपको बोलूं तो बिजनेस कंसल्टेंट का काम कर सकते हो, खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। ये सब इसके कैरियर ऑप्शन है। टैक्स कंसल्टेंट, यदि आपने टैक्स की स्टडी बहुत अच्छे से किया, आपको टैक्स का नॉलेज बहुत अच्छे से है, तो आप टैक्स कंसल्टेंट का काम कर सकते हो। कैसे आपको टैक्स सेविंग करना है, कैसे आपको यहाँ पर टैक्स में टैक्स का कैसे रिटर्न फाइल करना है, कैसे आईटीआर फाइल करना है, ये सब चीजें को कंसल्टेंट आप कर सकते हो। टैक्स पे कर सकते हो, टैक्स कलेक्ट करने का काम कर सकते हो, टैक्स सेव करने के काम कर सकते हो। तो टैक्स एज ए टैक्स कंसल्टेंट भी आप काम कर सकते हो। किसी इंस्टीट्यूट में भी कर सकते हो, फॉर्म में कर सकते हो, या खुद के ऑफिस डाल के आप एज ए कंसल्टेंट वर्क कर सकते हो। इसके अलावा स्टॉक ब्रोकर का काम कर सकते हो। स्टॉक ब्रोकर मीन्स लाइक शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स खरीदने बेचने, या लोगों को खरीदवाने बेचवाने सेल करने में, या हम लोग बोल सकते हैं एसआईपी हो गया या म्यूचुअल फंड हो गया, ये सब चीज से रिलेटेड आप एडवाइस देना, ये सब काम करने में आपके कैरियर ऑप्शन यहाँ पर है। इसके अलावा सेल्स एनालिस्ट बन सकते हो। कौन से प्रोडक्ट मार्केट में बिक रहा है, कौन से प्रोडक्ट को सोल्ड करना है, कौन से प्रोडक्ट का मार्केट में डिमांड है, उस प्रोडक्ट के लिए क्या करना चाहिए, कौन से प्रोडक्ट को हम लोग को प्रोडक्शन करना चाहिए, कौन से प्रोडक्ट को ज्यादा सेल करना चाहिए, कौन से प्रोडक्ट को कम सेल करना चाहिए। एज ए सेल्स एनालिस्ट आप बन सकते हो। ये भी एक कैरियर ऑप्शन होता है बीकॉम स्टूडेंट के। मार्केटिंग, मार्केटिंग में भी कैरियर ऑप्शन रहता है। बीकॉम स्टूडेंट के मार्केटिंग के कोर्स कर लेंगे, या फिर आप बीकॉम करके मार्केटिंग के थोड़े बहुत बेसिक चीजें सीखकर आप मार्केटिंग कर सकते हो। कैसे एडवर्टाइजमेंट करना है, कैसे एडवर्टाइजमेंट को फ्रेम करना है, कैसे एडवर्टाइजमेंट को बनाना है, कैसे टारगेट करना है, कौन से कस्टमर को टारगेट करना है, कौन सा एडवर्टाइजमेंट इफेक्टिव होगा, कौन से एडवर्टाइजमेंट के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए, कौन सा एडवर्टाइजमेंट आपको ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो मार्केटिंग के भी काम आप यहां पर कर सकते हो। इसके अलावा कैरियर ऑप्शन होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हो, किसी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वॉल्व होकर उसके अंदर काम कर सकते हो, या प्रोजेक्ट कैसे बनाना है, कैसे प्रोजेक्ट को फाइनल रिजल्ट तक आपको पहुंचाना है, कैसे प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क करना है, इन सब चीजों पे आप क्या कर सकते हो, काम कर सकते हो। ये सब भी कैरियर ऑप्शन बीकॉम स्टूडेंट के लिए ओपन रहता है। नाउ इसके अलावा आता है फाइनेंशियल सर्विस। फाइनेंशियल सर्विस भी आप बहुत सारे प्रोवाइड कर सकते हो, जैसे कैश से रिलेटेड, परचेस सेल्स से रिलेटेड, इन सब चीजों को जो फाइनेंस से रिलेटेड होते हैं, मतलब जहां पे मनी इन्वॉल्व होता है, चाहे वो ट्रांजेक्शन रिलेटेड हो गया, कैश ट्रांजेक्शन, बैंक में आप जॉब कर सकते हो, बैंकिंग ट्रांजेक्शन, बैंक में जो फाइनेंस से रिलेटेड एक्टिविटीज रहते हैं, बैंक में अकाउंटिंग ओपनिंग का काम कर सकते हो, कैशियर का काम कर सकते हो। ये सब फाइनेंस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन के काम कर सकते हो, किसी कंपनी के अकाउंट को संभाल सकते हो। तो ये फाइनेंशियल सर्विस में भी आप वर्क कर सकते हो। एक ये भी कैरियर ऑप्शन है। जनरल मैनेजमेंट, नॉर्मल किसी कंपनी, किसी एडमिन ऑफिस या किसी ऑफिस में, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में एज ए जनरल मैनेजमेंट का भी काम आप कर सकते हो। बिजनेस कंसल्टिंग फर्म, आप अपने खुद के बिजनेस कंसल्टेंसी फर्म डाल सकते हो, जहां पे आप कंसल्ट कर सकते हो कि आपको कौन से बिजनेस करना चाहिए, कौन से बिजनेस आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे, कौन से बिजनेस आपके लिए सही नहीं रहेंगे, या कैसे बिजनेस करना चाहिए, उसमें इन्वेस्टमेंट कैसे करना चाहिए, कैसे एडवर्टाइजमेंट करना चाहिए। इन सब चीजों पे आप कंसल्टेंट का भी काम कर सकते हो। आप एज ए इकोनॉमिस्ट बन सकते हो, जीडीपी कैलकुलेशन कैलकुलेशन करना, प्लानिंग करना, आगे भी ये सब चीजें भी कैरियर ऑप्शन होता है। इसके अलावा बिजनेस डेवलपमेंट ट्रेनिंग भी बन सकते हो। आपको कैसे बिजनेस को एक्सपांड करना है, कैसे बिजनेस को बढ़ाना है, बिजनेस के लिए कैसे काम करना है, बिजनेस को कैसे डेवलप करना है, इन सब चीजों पे भी आप बोलते हैं ना अपना कैरियर बना सकते हो। कैरियर के बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहता है। तो बीकॉम स्टूडेंट यदि आप बीकॉम ज्वाइन करते हो, तो उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके लिए उसमें कैरियर ऑप्शन क्या है। और भी स्टूडेंट कुछ डाउट रहेगा तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।
ये नंबर है 9820827674।